इस लेक्चर के अंदर हम नेस्टेड डिव को पढ़ेंगे और नेस्टेड डिव कैसे वर्किंग करती है हम उसको देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिव टैग को पढ़ लिया था, उम्मीद है आपने प्रैक्टिस भी की होगी, आपको समझ भी आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मुझसे पूछें, मैं आपको उसको और क्लियर करूँगा। इसके अंदर नेस्टेड डिव को हम स्टार्ट करते हैं। डिव 1 और डिव 2 का तो आपको अब आइडिया है कि हमने उसको येलो कलर दिया था, उसकी 600 बाय 400 हाइट और विड्थ हमने दी थी पिछले लेक्चर के अंदर। आज हम डिव के अंदर एक और डिव बनाएँगे। जैसे मैंने कहा था कि हम मल्टीपल डिव यूज़ कर सकते हैं एक डिव के अंदर, ठीक है? डिव 1 उसी तरह से है, क्लास डिव 1 का मतलब डिव टैग डिव 1 नहीं है, उसकी क्लास डिव 1 है। का डिव 1, डिव 2 मैंने नाम दिए हैं। मैं डिव 1 क्यों इसलिए कहता हूँ क्योंकि डिव का टैग तो मैं हर जगह पे सेम ही होगा। अगर उसके अंदर मल्टीपल फॉर एग्ज़ाम्पल 100 डिव यूज़ हुई हैं एक डिव के अंदर, तो मैं डिव तो नहीं कहता रहूँगा उसको। एक स्पेसिफिक नाम होगा, एक क्लास दी होगी या आईडी दी होगी, तो उस आईडी और नाम से मैं पुकारूँगा उसको और अब आपने समझ जाना है, ठीक है? डिव 1 है, डिव 1 के अंदर मैंने डिव 3 का एक और टैग यूज़ किया जिसका क्लोजिंग टैग अब आपको नज़र आ रहा है। मैंने इसको क्लिक किया तो क्लोजिंग टैग उसका नज़र आने लग पड़ा है और उसके अंदर हेडिंग का टैग है। हेडिंग का टैग क्या होता है कि हेडिंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल मेन हेडिंग्स होती हैं, उसका टेक्स्ट होता है नीचे। तो हेडिंग बोल्ड 6 किस्म की होती हैं और बोल्ड टेक्स्ट में होती हैं। एचटीएमएल के अंदर हेडिंग्स 6 तरह की होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 का ज़रा ज़्यादा बोल्ड होता है, बड़ा टेक्स्ट होता है, H2 का उससे कम बोल्ड होता है, छोटा टेक्स्ट होता है। इसी तरह कम बोल्ड होता होता उसका टेक्स्ट भी छोटा होता है, H6 तक उसका अपना वो होता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए ऊपर आपको नज़र आ रही है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये इस डिव 3 पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ऊपर वो हाइलाइट होता नज़र आ रहा है। एक खूबसूरती ड्रीम व्यूअर की ये भी है कि आपको हाइलाइट कर रहा है ऊपर, ये देखें। मैं डिव 4 पे क्लिक करता हूँ तो वो नीचे वाली डिव के अंदर डिव 4 जो है उसको उसने हाइलाइट कर दिया, ऑटोमेटिकली नीचे चला गया। मैंने क्लिक नीचे किया, ऊपर शो करना शुरू कर दिया। मैं इस पे जाता हूँ और इस हेडिंग को मैं H1 से मैं H4 कर देता हूँ। H4 कर दिया मैंने, इसको भी H4 कर दिया। अब इसको मैं अगर सेव करता हूँ, तो वो देखें चेंजिंग्स नहीं हुई थी, मैंने ऊपर जाके क्लिक किया, उसने चेंज कर दी है। चेंजिंग आप इधर से चेंज करें ना हो तो ऊपर जाके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके डिज़ाइन में चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि उसका टेक्स्ट भी बोल्ड कम हो गया है, उसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया है और उस टेक्स्ट की जो है वो जो साइज़ है वो भी डिक्रीज़ कर गया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल H4 की जगह हम H6 कर देते हैं। मैंने H6 कर दिया इसको भी H6 कर देता हूँ और ये देखें उसका टेक्स्ट और छोटा हो गया है और वो ब्लैक है, ठीक है? अब मैं H1 इसको वापस ले आता हूँ, बताने का मकसद आपको कि हेडिंग के अंदर H1, H2 और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। ये अब आपने खुद भी H1, H2, H3 खुद लगा के चेक कर लेना है जब आप बनाएँगे ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। अब हम इनकी सीएसएस को देखते हैं। डिव 1 की तो सीएसएस वही है जो हमने पिछली क्लास में की थी। अब इसके अंदर आ जाते हैं, हम डिव 3 की सीएसएस को देखते हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था आपने इग्नोर करनी है। आपने उसको छोड़ दिया, उसको मैंने डिलीट भी कर दिया था। अब वो यहाँ पर नीचे आ रही है। डिव 1, डिव 2 की वही सीएसएस है। उसी का मैं ये फ़ाइल भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपके पास होगी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो आप देख सकेंगे प्रैक्टिस के लिए, मगर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। मेरे भाई जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना आप अपने आप को खपाएँगे, उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है? डिव 3 के अंदर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रे दिया हुआ मैंने इसको, हाइट क्या दी है 100 और विड्थ क्या दी है 300 पिक्सल, ये क्लियर है। हमने पहले बड़ी डिटेल में पिछले लेक्चर में देख लिया था। हाइट और विड्थ दे दिया, बैकग्राउंड कलर का ये कोड है, ये आपको याद हो जाएँगे। ऐसे-ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें आपको याद होना स्टार्ट हो जाएँगी। मार्जिन टॉप है 10 पिक्सल। अब मार्जिन क्या है? मार्जिन अब आपको इस डिव 3 के ऊपर ये स्पेस नज़र आ रही है, ये मार्जिन है कि जो डिव 1 के अंदर जो डिव 3 मौजूद है, जो मेन डिव के अंदर एक और डिव मौजूद है, वो उससे थोड़ा गैप हो टॉप से, ताकि वो डिफरेंस नज़र आए कि उसके साथ जुड़ी ना हो। मैं देखें मार्जिन हटाता हूँ ना टॉप से, तो आप देखेंगे कि ये जो डिव ये अंदर डिव है ग्रे कलर की, ये ऊपर साथ जुड़ जाएगी उसके साथ। और मैं इसको तो देखें साथ जुड़ गई है उसके, ठीक है? अगर मैं उसको मार्जिन देता हूँ, तो वो उससे टॉप से उसको मार्जिन मिल जाएगा। मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है 3%। अब मैंने परसेंटेज और पिक्सल दोनों यूज़ की हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए कि हम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पिक्सेल्स की वैल्यूज़ हाई होती हैं और परसेंटेज की 1 से 100 तक होती है और कम वैल्यू देंगे मगर उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। ये देखिए मैंने सिर्फ 3% दी है और मैंने पिक्सल कितने दिए हैं 10 और परसेंटेज कितनी दी है 3, तो देखें उसका लेफ्ट से कितना ज़्यादा मार्जिन है। उसके ऊपर 10 के बनिस्बत इसका साइड लेफ्ट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अब आपको क्लियर हो गया कि परसेंटेज जो होती है उसकी जो इफ़ेक्ट होता है वो हाई होता है, ठीक है? परसेंटेज हम यूज़ भी करते हैं, अच्छी भी होती है और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। अब रिस्पॉन्सिवनेस क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर चीज़ को मिक्सिंग नहीं करनी है हमने, ठीक है? मार्जिन लेफ्ट और पैडिंग लेफ्ट। अब पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या है? दोनों काम एक करते हैं।
मगर एक मैं स्पेसिफिक आपको डेफिनेशन बता दूँ, वो आप कभी इंटरव्यू में जाएँगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्जिन जो होता है वो डिव की आउटसाइड का एरिया होता है। मैंने मार्जिन दिया तो ये जो डिव थी, डिव 3 थी, इससे आउटसाइड को उसने इफ़ेक्ट किया था, लेफ्ट और राइट टॉप से। अब पैडिंग का क्या मतलब है? पैडिंग उसके इनर साइड को, उसके इनर जो जितने भी टेक्स्ट होगा, जो भी चीज़ होगी उसको इफ़ेक्ट करेगा। अब मैं पैडिंग को अगर हटाता हूँ तो आप देखिएगा कि इफ़ेक्ट इसको क्या चेंज आता है। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें क्या चेंज आया? जो हेडिंग थी वो लेफ्ट साइड पे बिल्कुल उस इसके साथ जुड़ गई है। देखें यहाँ पे अब कोई गैप नहीं है लेफ्ट साइड पे। अंदर ग्रे वाली डिव के अंदर टेक्स्ट को देखें, कोई उसका गैप नहीं है। मैं अगर पैडिंग डालता हूँ तो देखें उसने गैप दे दिया है। तो मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है? मार्जिन जो है वो डिव के आउटसाइड को इफेक्ट करता है, पैडिंग क्या डिव के इनसाइड को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ें अब आपकी क्लियर होगी, ये आप प्रैक्टिस करेंगे, अब आपको समझ आ गई, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी और चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा डिव वन हो गया, डिव थ्री हो गया, सॉरी। ये अब डिव वन और डिव थ्री हमारा कवर हो गया। और इनसाइड एच वन को मैंने कोई सी एस एस नहीं लिखी, इसकी जो सी एस एस एच टी एम एल के अंदर बिल्ट इन है वो उसने खुद ही अप्लाई की हुई है उसके ऊपर। ठीक है, अब डिव टू की तरफ चलते हैं। डिव टू वही जो हमने पिछले लेक्चर में बनाई थी, मगर उसके अंदर हमने क्या बनाई है? डिव फोर बनाई है। और हेडिंग दी है, हेडिंग क्या है? हेडिंग टू है। अब हेडिंग टू और हेडिंग वन में हमारा डिफरेंस आप खुद देख लीजिएगा जब इसको हम बड़ा करके देखेंगे ब्राउज़र के अंदर। अब हेडिंग टू मैंने यूज़ की है और इसका थोड़ा टेक्स्ट छोटा होगा, बोल्डनेस कम होगी। ठीक है, और डिव फोर को सी एस एस मैंने सेम डिव थ्री वाली दी है। देखें, बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट सेम और पैडिंग लेफ्ट सेम 5%। ठीक है, अगर आप पिक्सल्स में देना चाहते हैं तो आप पैडिंग थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको। 5% के बराबर देना चाहते हैं तो 20-30 पिक्सल्स देंगे तो वो पैडिंग उतनी ही अप्लाई हो जाएगी उसके ऊपर। अब आप अगर इसको हम रन करते हैं, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस करके जो आप चीज़ करते हैं उसकी पिक्चर लेके आप ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर अपलोड करें। कोई प्रॉब्लम आती है मेरे ग्रुप में पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, नंबर आपके पास है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। इसको मैं किस पे, सफारी पे रन कर लेते हैं। क्या कहता है सफारी भाई? क्यों क्यों नहीं रन करता? ओहो, सफारी रन क्यों नहीं कर रहे? रन कर दिया उसने। कभी कभी प्रॉब्लम करता है, आपने फ्रेश कर लेना उसको। ठीक है, तो फ्रेश करेंगे तो वो शो करना शुरू कर देगा आपको। ये देखें, उसने हमारा सेकंड डिव और फर्स्ट डिव टेक्स्ट, और इसको हार्ड फ्रेश करते हैं और ये उसने हमारा टेक्स्ट हेडिंग वन है और हेडिंग टू है, टेक्स्ट उसने हमें दिखा दिए। ठीक है, सफारी, और इसको अगर हम क्रोम में अपलोड कर लें उसमें भी देख लेते हैं हम। इसको क्लिक करता हूँ और गूगल क्रोम पे क्लिक करता हूँ तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर कैसा हमें, ये देखें उसने टेक्स्ट को लेफ़्ट से पैडिंग दी हुई है और इसको भी पैडिंग दी हुई है। और उस पर जो ग्रे कलर की डिव है इसको उसने मार्जिन नहीं दिया हुआ। ये हम देख लेते हैं कि क्या रीज़न है। यहाँ पर वो शो कर रहा है मार्जिन, और अगर मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, हम इसको ज़रा बढ़ा लेते हैं, 30 पिक्सल कर लेते हैं ताकि अगर कुछ चेंजिंग्स हैं तो हमें ब्राउज़र में भी शो हो। ये आपने देख लेना है। ये सेव कर लिया मैंने इसको, और यहाँ पे भी सेव दोनों साइड पे आपने करना है। सीएसएस के अंदर चेंजिंग कर रहे हैं तब भी सेव करना है और एचटीएमएल की फाइल के अंदर चेंजिंग कर रहे हैं तब भी सेव करना है। इसको अब हम रन करके देखते हैं। मैं इस पे लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा और इसको मैं गूगल क्रोम के अंदर इसको ओपन करता हूँ। देखिए, इसने साइड से मार्जिन तो दिया है इस पैडिंग को, इसको अंदर वाली डिव को, मगर टॉप से उसने मार्जिन नहीं दिया। नीचे भी उसने लेफ्ट साइड से दिया है मगर टॉप से मार्जिन नहीं दिया। बाकी जो पैडिंग वगैरह, टेक्स्ट की पैडिंग वगैरह वो ठीक है। बस एक एरर है हमारे पास जिसमें ये जो मार्जिन टॉप है ये उसने नहीं दिया। ये मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहता था कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आएँगी, मार्जिन और पैडिंग के अंदर ये कन्फ्यूजन रहेगी, कभी-कभी वो उसको आपको शो नहीं करेगा, आपको कुछ शेडिंग करनी पड़ेगी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि पैडिंग और मार्जिन में डिफ़रेंस क्या है, मार्जिन क्या है आउटसाइड को इफ़ेक्ट करता है, पैडिंग क्या है इनसाइड को इफ़ेक्ट करती है। अब मैं अगर सीएसएस में जाऊँ तो मैंने div 3 को मार्जिन दिया क्योंकि मैं आउटसाइड इस ग्रे की जो div थी, ग्रे कलर की जो div है हमारी, इसकी आउटसाइड को मैं इफ़ेक्ट करना चाहता था, तो मैंने मार्जिन दिया मगर वो मार्जिन अप्लाई नहीं हुआ उसके ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि जो येलो div है इसको इसका क्योंकि div 3 जो है वो div 1 के अंदर पड़ी हुई है, तो अगर div 1 को मैं पैडिंग दूँगा, ज़हन में रखें इसको, div 1 को अगर मैं पैडिंग दूँगा, क्यों?
क्योंकि मैं div 1 के इनसाइड इफ़ेक्ट करना चाहता हूँ। div 3 कहाँ पड़ी हुई है? div 1 के अंदर पड़ी हुई है, तो इनसाइड जब इफ़ेक्ट करते हैं तो क्या होगा? पैडिंग यूज़ करते हैं। मैं div 1 को पैडिंग दे के देखता हूँ, पैडिंग पैडिंग टॉप से कर इसको पैडिंग टॉप दे के देता हूँ मैं 5% करके देखता हूँ इसको। 5% करके देखा तो आप उसके ऊपर अप्लाई हुआ। अब मैं जाके देखता हूँ, पहले हमें यहाँ पे लाइव प्रीव्यू पे शो कर रहा था। कई बार इस तरह होता है कि लाइव इस पे शो करता है, मगर जब आपको ब्राउज़र पे जाते हैं तो वो आपको शो नहीं करता। एरर होता है, मगर यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा होता और आप ब्राउज़र पे जाते हैं तो एरर आपको नज़र आता है कि यार यहाँ पे तो एरर आ रहा है। अब मैं इसको अगर ज जाके देखता हूँ तो देखिए उसने उसको टॉप से पैडिंग दे दी है। क्यों? क्योंकि मैंने अब येलो डिव को इफ़ेक्ट किया है, येलो डिव के इनसाइड को इफ़ेक्ट किया है। इनसाइड का इफ़ेक्ट करने का मतलब मैंने उसको पैडिंग दी है 5% div 1 को, तो उसने उसको इफ़ेक्ट कर दिया। इसी तरह मैं अगर अब ये देखें ऑरेंज के इनसाइड इफ़ेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरी div 2 के अंदर क्या पड़ी है, div 4 पड़ी हुई है। तो मैं अगर div 2 को पैडिंग दूँगा तो div 4 पे इफ़ेक्ट होगा, div 4 नीचे की तरफ जाएगी। मैं टॉप से पैडिंग देता हूँ इसको, टॉप से पैडिंग दी 10% करता हूँ मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल, और सेमीकोलन डालता हूँ। ये आपने सिंटैक्स याद रखना है, ये कॉलन है और ये सेमीकोलन है। ये सिंटैक्स आपने याद याद रखना है कि कैसे आपने लगानी है, प्रैक्टिस करेंगे खुद ही होता जाएगा। ये देखें, उसने अब अंदर वाली व्हाइट डिव को इफ़ेक्ट कर दी है। क्या? क्योंकि व्हाइट डिव किसके अंदर पड़ी हुई थी? डिव 2 के अंदर पड़ी हुई थी। तो डिव 2 के इनसाइड को जब मैंने इफ़ेक्ट करना है तो क्या करूँगा मैं? उसको पैडिंग दूँगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।